क्या आप भी पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव, फिजूल खर्ची और करियर में रुकावटों से परेशान हैं? तो तैयार हो जाइए क्योंकि जुलाई का ये महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इस महीने आपकी खुद की राशि में कुछ ऐसा बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके व्यक्तित्व और कॉन्फिडेंस और धन की स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। और सबसे चमत्कारिक बात, महीने के अंत में देवों के देव महादेव का प्रिय श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि वृषभ राशि वालों की झोली को खुशियों से भरने आ रहा है। इस महीने आपके करियर, बिजनेस और लव लाइफ में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं और सावन की पूजा से आपकी तकदीर कैसे बदलेगी, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों की। योगिनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जाएगी। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को आने वाली है। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को आ रहा है और श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा 30 जुलाई को। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 7 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 4 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अब आपकी खुद की राशि वृषभ, जो कि मंगल की मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे में अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति और इन ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर डिसाइड होता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का जुलाई मंथ का मासिक राशिफल। और ये सारी जानकारियां मेरे द्वारा चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी से। आपके राशि स्वामी हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके राशि स्वामी भी हैं और आपके रोग भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ पर आपके लग्नेश, आपके एसेंडेंट, आपके राशि स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन महीने के प्रारंभ में ही हो जाएगा और शुक्र आपके 4th हाउस में केतु के साथ में आकर विराजमान होंगे। यहाँ पर केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अजीब सा कॉम्बिनेशन है। शुक्र जहाँ मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ हमें अट्रैक्ट करते हैं, वहीं केतु हमें हर चीज से डिटैच करने की कोशिश करते हैं, यानी छोड़ो, जाने दो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और शुक्र हमें बताता है ये भी, ये भी, ये भी, सब कुछ हमें चाहिए। तो यहाँ पर शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन 2 तरीके से काम करता है। जो लोग बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे। और जो लोग बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, वो थोड़े से इस समय बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे, यानी उनका अट्रैक्शन लोगों की तरफ थोड़ा सा बढ़ेगा, केतु का प्रभाव थोड़ा कम होगा। यानी ये शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएगा। यानी हमें बहुत हर चीज की तरफ, भौतिक सुखों की तरफ भागना भी नहीं है और हमें उनसे बहुत ज्यादा विरक्ति भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी शुक्र है, इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एरिगेंसी रखते हैं, क्योंकि यहाँ वृषभ राशि में मंगल आपके लग्न में आकर आपकी पर्सनैलिटी में आकर बैठे, थोड़ा एरिगेंट बनाएंगे, थोड़ा ब्लंट बनाएंगे, तो आपको थोड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। आपका अट्रैक्शन दूसरी चीजों की तरफ बहुत रहेगा, पर केतु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उससे आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपनी फैमिली की भी केयर करेंगे और इस समय आध्यात्म से भी आपका जुड़ाव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि केतु आध्यात्म से जोड़ते हैं। 4th हाउस में ये युति 4th हाउस को भी इंपैक्ट करती हुई दिखाई देगी, उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। वो मैं आपको 4th हाउस की बात करूंगी तब बताऊंगी। अब शुक्र चूंकि आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, यहाँ पर शुक्र केतु की ये युति 6th हाउस के हिसाब से आपके लिए इतनी बेटर नहीं है, क्योंकि केतु जब शुक्र को थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ये युति एक दूसरे पर प्रभाव डाल रही है, तो यहाँ लेडीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर जो भी इन्फेक्शन हो उसके प्रति आप सावधान रहें। अगर आपके जीवन में कोई पीसीओडी, पीसीएस या फिर पीरियड की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत केयरफुल हो जाइए। पर्सनल हाइजीन का
विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपने आसपास की जगहों को पूरा साफ सुथरा रखिए, वरना डिजीज बढ़ जाएगी। तो डिजीज के मामले में आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। इस समय ओवर इमोशनल होकर न सोचे, खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करें, क्योंकि खर्चे अधिक हो गए तो आपकी समस्याएं भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं आपको अपने राइवल से, अपने एनिमी से बचकर रहना होगा, वरना शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ये नुकसान बड़ा ना हो, इसीलिए अपने आप को बैलेंस रख के चले। ये तो हुई बात शुक्र की। अब आते हैं आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पर। आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है बुध। बुध इस माह वक्री भी हो रहे हैं, पश्चगामी होकर वे स्वग्रही हो रहे हैं। और यहां पर अगर कोई सौम्य ग्रह पश्चगामी होकर स्वग्रही हो जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सेकंड हाउस के हिसाब से बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, इवन फिफ्थ हाउस के हिसाब से भी शानदार मिलेंगे। यहाँ पर सेकंड हाउस में बुध बैठकर आपकी वाणी को डिसिप्लिन में ला रहा है। जैसे मंगल आपकी पर्सनैलिटी में बैठकर थोड़ा ब्लंट बना रहा है, तो बुध उसको बैलेंस कर रहा है। रिश्तेदारों से के साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी से डिसीजन लेंगे, बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए अपने कामों को समय से पहले पूरा कर लेंगे। आपकी तारीफ आपके काम करने के तरीकों को भी सराहा जाएगा। आपके बॉस भी आपसे इंप्रेस दिखाई देंगे, साथ में कुलीग्स भी आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इस समय एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और एक अलग तरीका अपनाएंगे काम करने का, जिससे श्रम कम हो और टेक्निकली आप साउंड हो, जिससे आपके काम जल्दी से पूरे हो जाए। और ये आपके कामों को करने के तरीके के ड्रास्टिक चेंज की वजह से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी दिलाएगा। बुध आपके फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड है। यहाँ पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जबरदस्त टाइम पीरियड रहने वाला है। आप बहुत फोकस हो जाएंगे, फोकस होकर स्टडी करेंगे और स्टडी में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके इवन पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। वो आपके जो ये इंटेलिजेंसी की क्षमताएं हैं, जो आपके रिकॉग्नाइजेशन की कैपेसिटी है, वो जो बढ़ी हुई आपकी देखेंगे तो वो आपके प्रति प्राउड फील करेंगे। इवन अगर आप कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं या आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या आप कोई स्पिरिचुअल कार्यक्रमों में, कला या क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय जबरदस्त रहेगा। करियर को लेकर सीए, सीएस, अकाउंटिंग के फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उसमें अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड इन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएगा, जबरदस्त ग्रोथ देगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस की अगर मैं बात करूं तो थर्ड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहां पर गुरु उच्च के होकर आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर गुरु कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज्यादा बेटर करेंगे। आपके भाई बहनों के साथ बातचीत के रास्ते अगर खत्म हो गए थे, किसी रिलेशनशिप में खत्म हो गए थे, तो वो बेटर हो जाएंगे, पुनर्स्थापित हो जाएंगे। आपकी पावर बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और आपके सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके फोर्थ हाउस पर। यहाँ पर फोर्थ हाउस की चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्थान इस महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे भी भूमि, भवन, वाहन और फाइनेंस इस जगह से देखते हैं, इस हाउस से देखते हैं। यहाँ पर इस हाउस के लॉर्ड है सूर्य, और सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। अभी तक अपनी मित्र राशि मिथुन में है और 16 जुलाई को यानी महीने के मिड में वे आपके थर्ड हाउस में गुरु के साथ युति करेंगे। ये कॉम्बिनेशन शानदार तगड़ा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब सा, फाइनेंशियली डिस्टर्ब करने वाला। तो इस समय अटकाव की स्थितियां आएगी, पर आप उसे बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। गुरु और सूर्य की युति आपके भाग्य को तेज करेगी, आपकी फाइनेंस को सही करेगी और इंटेलिजेंसी से चीजों को बैलेंस करना आपको सिखाएगी। यानी इस महीने ये युति आपको बैलेंस करके अपने जीवन में कैसे चलना है, बजट लेके कैसे चलना है, रिश्तों में, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सब में बैलेंस कैसे बैठाना है, ये आपको सिखा देगी। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। 7th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं आपके मंगल। यहां पर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपके राशि में, आपके लग्न में आकर बैठे। मंगल का आपके लग्न में आकर बैठना और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना आपके लिए जबरदस्त है। जीवन साथी से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि ईगो क्लैश भी होंगे बीच बीच में, कभी कभी उनकी एरोगेंसी भी आपको झेलनी पड़ेगी, ईगो भी झेलना पड़ेगा, जिद भी झेलनी पड़ेगी, पर फाइनली एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप दिखाई देंगे। इस समय आपके डिसीजन बहुत ही शानदार निकलेंगे, खासकर जो कंस्ट्रक्शन लाइन से कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं
हैं, हथियारों का अगर आप काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे कोई डेयरिंग जॉब करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है जो कि रिस्की काम हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैकेनिक है, गैराज है, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय जबरदस्त रहने वाला है। मंगल आपको शानदार प्रॉफिट दिलाते हुए दिखाई देंगे। आपके बिजनेस में अगर आपने कुछ नया सोचा है, उस प्लानिंग को आप इंप्लीमेंट इस महीने कर दीजिए, क्योंकि वो प्लानिंग आपके लिए जबरदस्त प्रॉफिटेबल स्थितियां लेकर आ सकती है। मंगल आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, अपने से एक घर आगे बैठे, इसीलिए विदेशों से शुभ समाचार दिलाएंगे। यहाँ पर अगर आप अब्रॉड से जोड़कर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए शानदार रिजल्ट लेकर आएगा, खर्चों को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु जबरदस्त कमाल कर रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके 3rd हाउस में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर गुरु का उच्च का होना 8th हाउस के हिसाब से भी आपको बहुत सही और मेच्योरिटी से डिसीजन दिलाएगा। इस समय आप अपने नुकसान की रिकवरी कर लेंगे, अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी, ससुराल वालों से संबंध मजबूत होंगे। शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि गुरु के घर में बैठे, यहाँ पर शनि का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। अभी गुरु की दृष्टि पड़ना शनि की पावर को बढ़ाने वाला है, शनि की मेहनत को साकार करने वाला है। शनि आपके यहाँ पर 9th और 10th हाउस के लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है, और यहाँ पर शनि के रिजल्ट भी आपको जबरदस्त मिलेंगे, क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्टि है। लाभ की स्थितियां बहुत ही जबरदस्त मिलेगी, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय प्रॉफिटेबल परिस्थितियां आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में बनाते हुए दिखाई देंगे। आपके सर्कल में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। आप बहुत कैलकुलेटिव होकर सोचेंगे तो शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में भी आपको बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु आके तो अपने घर को भी देख रहे हैं। इसीलिए ऐसे रिस्की कामों में भी अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो ऐसे डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हुए दिखाई देंगे। शनि आपके योग कारक ग्रह, तो 9th और 10th हाउस यानी भाग्य भी जगेगा और कर्म के रिजल्ट भी अब आपको फास्ट मिलेंगे। हालांकि 10th हाउस में राहु बैठे हैं, जो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, और आपको आपका मिसकम्युनिकेशन आपके कुलीग्स के साथ कर सकते हैं, सहकर्मियों के साथ कर सकते हैं, बॉस के साथ कर सकते हैं। इसीलिए आपको बोलते समय, व्यवहार करते समय और कोई डिसीजन लेते समय इन 3 चीजों में आपको केयरफुल हो जाना है। हालांकि कोई भी लीगल मामले हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, राहु या 10th में बैठकर ऐसे मामलों में आपको जबरदस्त सफलता दिलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपका लीगल मामला शॉर्ट होने जा रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में, आपके फेवर में जरूर जाएगा। तो ये तो बात हुई वृषभ राशि वालों के जुलाई महीने की। अब मैं आऊंगी कुछ ऐसे उपायों पर जिससे आप इस महीने को और बेटर बना सकें और लाभ की स्थितियां अपने जीवन में ला सकें। उपाय क्या करना है? हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई और खीर का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, क्योंकि शुक्र आपके राशि स्वामी है। श्रावण मास जो कि 30 जुलाई को आने वाला है, और इस श्रावण मास की पूजा का अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे महीने हमारे संस्थान में ये पूजा चलेगी। अगर आप कस्टमाइज पूजा कराना चाहते हैं, शिव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये बेहतर समय है। अगर आप अपने जीवन में कष्टों को दूर करना चाहते हैं, अपने क्रूर ग्रहों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, काल सर्प, पितृ दोष जैसे समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी श्रावण का महीना शिव की कृपा का महीना है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या दूर नहीं कर सकता, आपके जीवन में कोई जटिल समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, फाइनेंस हो, दुश्मन हो, पारिवारिक कलह का वातावरण हो, विवाह से संबंधित समस्या हो, या फाइनेंस से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को काटने के लिए देवों के देव महादेव सक्षम है। इसीलिए श्रावण के इस पूजा से जरूर जुड़ें। स्क्रीन पे नंबर दिए गए, वहां आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। योगिनी एकादशी जो कि 10 जुलाई को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और इन्हें फूले फूल अर्पित करें। पारिवारिक कलह दूर होगा और घर में शांति का वातावरण स्थापित होगा। जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ का स्मरण करें और गरीबों को अनाज दान करें। वहीं देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, इससे विशेष पुण्य फल प्राप्त होगा, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और भगवान शिव को आदि गुरु मानकर उन पर जल चढ़ाएं। गुरु को कुछ उपहार भेंट करें। इस दिन अपने गुरु को याद जरूर करें, इससे उच्च के गुरु का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो वृषभ राशि वालों, ये महीना आपके लिए महादेव की कृपा का है। ये महीना आपके लिए समस्याओं को दूर कर आगे बढ़ने का है, सेल्फ एनालिसिस करने का है और अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधार कर अपने एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ
आगे बढ़ने का है। तो इस महीने का आप सदुपयोग करें। ये उपाय जो मैंने बताया इन्हें जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे जरूर लगाएं। कमेंट में अपनी राशि जरूर बताएं ताकि आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बता सकूं कि आपका ये महीना कैसा जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।